हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आज मैं घोस्ट राइडर मूवी पे एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूं क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई टेरी की फरमाइश थी कि मैं घोस्ट राइडर मूवी को एक्सप्लेन करूं। और दोस्तों, घोस्ट राइडर मूवी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमें घोस्ट राइडर यानी हेल के रखवाले के बारे में बताया जाता है, जो कि गुनाहगार लोगों की सोल्स को हेल तक पहुंचाता है। और घोस्ट राइडर मूवी को 2007 में रिलीज किया गया था। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1990 में, जहां पर हमें डेविल यानी शैतान दिखाया जाता है और शैतान के साथ घोस्ट राइडर भी दिखाया जाता है। और शैतान घोस्ट राइडर का इस्तेमाल करता था अपने काम करवाने के लिए, जैसा कि हेल यानी दोजक की बुरी सोल्स को पकड़कर वापस लाने के लिए, जो कि दोजक से भाग जाती थी। और फिर दिखाया जाता है कि शैतान ने एक पूरे गाँव से डील की थी कि उन सब के मरने के बाद उन सब की सोल्स पर शैतान का ही हक होगा। और इस डील के बदले में शैतान ने उस पूरे गांव को काफ़ी ज़्यादा ऐशो इशरत नवाजी थी। और उस विलेज का नाम था सेंट ब्रिगेंजा। और फिर उस गांव के तबाह बर्बाद होने के बाद, उस गांव के हर एक शख्स के मरने के बाद, शैतान घोस्ट राइडर यानी महाकाल को उस डील के एग्रीमेंट पेपर लेने के लिए सेंट ब्रिगेंजा गाँव भेजता है। और घोस्ट राइडर के सेंट ब्रिगेंजा गांव पहुंचते ही उसे पता चलता है कि इस विलेज में बहुत ही ईवल स्पिरिट्स हैं, और अगर ये एग्रीमेंट पेपर शैतान के हाथ लगे तो शैतान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसीलिए घोस्ट राइडर शैतान से गद्दारी करता है और उस एग्रीमेंट पेपर को लेकर कहीं दूर भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के मेन एक्टर जॉनी ब्लेज पर, जो कि अपने फादर के साथ एक स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है। और जॉनी ब्लेज अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को देखकर स्टाइल मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और जॉनी ब्लेज गिर जाता है। और इसी इंसिडेंट की वजह से जॉनी ब्लेज का फादर जॉनी को थोड़ा बहुत डांटता है। और वहाँ से निकलने के बाद जॉनी सीधा अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी को मिलने चले जाता है, जहाँ रॉक्सी जॉनी को बताती है कि उसकी फैमिली जॉनी को ज़रा भी पसंद नहीं करती, जिसको सुनकर जॉनी थोड़ा बहुत डिसहार्ट होता है। और फिर वो दोनों वहाँ से कहीं दूर भाग जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर रात के वक्त जॉनी अपने घर पहुंचकर देखता है कि उसके फादर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और जॉनी को कचरे के डब्बे के पास एक पेपर मिलता है, जिसको उठाकर जॉनी पढ़ने लग जाता है। और उस पेपर में ये लिखा हुआ था कि जॉनी ब्लेज के फादर को कैंसर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद जॉनी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और अपना मन हल्का करने के लिए वो गैराज जाकर अपनी गाड़ी रिपेयर करने लग जाता है। और तभी एंट्री होती है शैतान की, जिसको देखकर जॉनी बोलता है कि तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो शैतान जॉनी को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे राइडर हो। तो जॉनी बोलता है कि मैं तुम्हारे किस काम का हूँ। तो शैतान उसे बोलता है कि ये मेरा काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, और बदले में मैं तुम्हारे फादर को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मानो जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। और ये सब सुनकर जॉनी उस सौदे के लिए राज़ी हो जाता है। और एग्रीमेंट पेपर पकड़ते हुए जॉनी के हाथ पे किसी नुकीली चीज़ के लगने की वजह से उस साइन वाली जगह पर जॉनी का ब्लड ड्रॉप गिर जाता है। और शैतान वो एग्रीमेंट पेपर वापस लेते हुए बोलता है कि हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जॉनी के बेड पर, जहाँ जॉनी की नींद से आँख खुलती है और जॉनी को लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ है वो शायद उसका एक ड्रीम था। लेकिन जॉनी का फादर जॉनी के पास आकर बोलता है कि बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मानो जैसे मुझे नई ज़िंदगी मिली है। और फिर जॉनी का फादर जॉनी को बोलता है कि बेटा तैयार हो जाओ, हमें रेस के लिए जाना है। लेकिन जॉनी का तो रॉक्सी के साथ भागने का प्लान था, इसीलिए जॉनी अपने फादर को रेस पर जाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से दोनों की आपस में काफ़ी बहस होती है। और बहस ख़त्म होने के बाद जॉनी का फादर जॉनी को अपनी फेवरेट बाइक की कीज़ दे देता है और बोलता है कि जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जब जॉनी मेले के बाहर से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि एक स्टंट परफॉर्म करते हुए जॉनी के फादर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद जॉनी गुस्से में बाइक ड्राइव कर कर कहीं जा रहा होता है और अचानक से जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी जॉनी के सामने शैतान आ जाता है।
और जॉनी गुस्से में शैतान को बोलता है कि तुमने ही मेरे फादर को मारा है और तुम ही मेरे फादर की मौत के ज़िम्मेदार हो। तो शैतान बोलता है कि मैंने सिर्फ डील की थी कि मैं तुम्हारे फादर की बीमारी ख़त्म कर दूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे फादर की जान बचाऊंगा। और मैंने अपना काम पूरा किया है और आज से तुम मेरे लिए काम करोगे और तुम्हें अपने चाहने वालों से और अपने दोस्तों से सबसे दूर रहना पड़ेगा अगर तुम उन सब की भलाई चाहते हो तो। और ये सब कुछ बोलते हुए शैतान जॉनी की बॉडी के अंदर घोस्ट राइडर वाली पावर्स ट्रांसफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से जॉनी की बॉडी में से धुआं निकलने लग जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद जॉनी रॉक्सी को सिर्फ दूर से ही देखता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है 17 साल बाद, जहां जॉनी एक बहुत ही बड़ा स्टंट मैन बन जाता है और वो तकरीबन 20 ट्रक्स के ऊपर से जंप करने वाला होता है और वो ये स्टंट कंप्लीट करने ही वाला होता है। लेकिन लास्ट में जॉनी की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जॉनी गिर जाता है और लोगों को लगता है कि जॉनी शायद मर गया है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता, वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर लोग काफ़ी हैरान थे। और फिर सीन शिफ्ट होता है रेगिस्तान के एक बार में, जहां एंट्री होती है इस मूवी के विलन की, जिसका नाम था ब्लैक हार्ट। और ब्लैक हार्ट शैतान का ही बेटा था। और ब्लैक हार्ट बार के अंदर जाने ही लगता है तो बार का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक कर बोलता है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही जगह बनी है। जिसके बाद ब्लैक हार्ट बड़ी ही दरिंदगी के साथ उस गार्ड को मार देता है, मानो जैसे उस गार्ड की बॉडी में से सारा खून ही चूस लिया हो। और फिर ब्लैक हार्ट बार के अंदर चला जाता है और बार में मौजूद सभी लोगों को इसी तरह मार देता है और अपने 3 पार्टनर्स को बुलाता है और वो भी डीमंस होते हैं, जिसमें एक रेत वाला डीमन होता है, एक पानी वाला डीमन होता है और एक हवा वाला डीमन होता है। और फिर ब्लैक हार्ट अपने पार्टनर्स को सेंट ब्रिगेंजा विलेज की पूरी स्टोरी सुनाता है और उस एग्रीमेंट पेपर को ढूंढने के लिए उन सबकी हेल्प मांगता है ताकि वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन बन जाए। और दूसरी तरफ जॉनी अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक स्टंट परफॉर्म करने वाला होता है और सब लोग जॉनी का इंटरव्यू लेने के लिए जॉनी को आवाज़ें लगाते हैं। लेकिन जॉनी की नज़र पड़ती है एक रिपोर्टर पर, जो कि जॉनी की गर्लफ्रेंड रॉक्सी होती है, जिसको देखकर जॉनी दोबारा से अपने पिछले प्यार में खो जाता है। और उसके बाद जॉनी के दोस्त जॉनी को स्टंट के लिए तैयार कर देते हैं और देखते ही देखते 6 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हैं, जिनके ऊपर से जॉनी जंप करने वाला होता है। और परफेक्टली इस स्टंट को कंप्लीट करने के बाद जॉनी रॉक्सी से मिलने चला जाता है और रॉक्सी जॉनी से काफी गुस्सा थी क्योंकि जॉनी रॉक्सी को छोड़कर चला गया था। जॉनी के काफी समझाने के बाद रॉक्सी जॉनी के साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है और फिर जॉनी रात को डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और जॉनी देखता है कि उसके हाथ रेड हो रहे थे और जब जॉनी अपने हाथों पर पानी डालता है तो उसके हाथों से धुआं निकलता है और जॉनी को कोई ईवल वॉइस में अपने पास बुलाता है और जॉनी बाहर आकर इधर उधर देखने लग जाता है और तभी जॉनी के सामने शैतान आ जाता है। और इस मूवी का असली प्लॉट भी यहाँ रिवील होता है और शैतान जॉनी को बताता है कि शैतान के बेटे ब्लैक हार्ट ने शैतान से गद्दारी की है और शैतान का बेटा ब्लैक हार्ट खुद सुपर पावर बनना चाहता है। और शैतान जॉनी को बोलता है कि मैं अभी इस दुनिया में हूँ और इसीलिए मैं अपने बेटे ब्लैक हार्ट को नहीं मार सकता और इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है। अगर तुम मेरे बेटे को जान से मार दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। ये सब बोलते ही शैतान जॉनी के अंदर घोस्ट राइडर वाली पावर्स को जिंदा कर देता है और घोस्ट राइडर को शैतान भेज देता है अपने बेटे ब्लैक हार्ट को मारने के लिए। और उसकी बाइक इतनी फास्ट थी कि जहाँ जहाँ से भी घोस्ट राइडर की बाइक गुजरती थी वहाँ की चीज़ें तबाह हो जाती थी। और अब सीन शिफ्ट होता है ब्लैक हार्ट पे, जो कि सेंट ब्रिगेंजा के कब्रिस्तान में पहुँचता है और उसे एक शख्स मिलता है। ब्लैक हार्ट उस शख्स से पूछता है कि यहाँ एक कब्रिस्तान हुआ करता था, वो कहाँ गया है। वो शख्स बोलता है कि इस जगह को काफ़ी चेंज कर दिया गया है और कब्रिस्तान को काफ़ी देर पहले ही शिफ्ट कर। गुस्से में ब्लैक हार्ट उस शख्स को जान से मार देता है और तभी वहाँ घोस्ट राइडर पहुँचता है ब्लैक हार्ट को मारने के लिए। लेकिन ब्लैक हार्ट अपने पार्टनर रेत वाले डीमन को घोस्ट राइडर को मारने के लिए भेजता है और वहाँ घोस्ट राइडर की और रेत वाले डीमन की आपस में फाइट होने लग जाती है। लेकिन घोस्ट राइडर उस रेत वाले डीमन को जान से मार देता है। इसी दौरान ब्लैक हार्ट और उसके बाकी के डीमंस वहाँ से भाग जाते हैं और फिर घोस्ट राइडर भी दोबारा से ब्लैक हार्ट और उसके बाकी के पार्टनर्स को ढूंढने निकलता है और रास्ते में घोस्ट राइडर देखता है कि एक लड़की के ऊपर स्नैचर अटैक करता है। घोस्ट राइडर उस लड़की को वहां से जाने के लिए बोलता है और उस स्नैचर को अपनी सबसे खतरनाक पावर का इस्तेमाल करते हुए जान से मार देता है, जो कि होती है सज़ा की आग।
जिसमें घोस्ट राइडर उस स्नैचर को वही सारा दर्द फील करवाता है जो उसने अपने ज़रिए दूसरे लोगों को दर्द दिया होता है। और उसके बाद घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट को ढूंढने के लिए निकलता है और सुबह होने लग जाती है। इस वजह से घोस्ट राइडर दोबारा से जॉनी ब्लेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और रोड पर रेंगते हुए जॉनी ब्लेज एक कब्रिस्तान तक पहुंचता है और फिर उस कब्रिस्तान का कीपर जॉनी ब्लेज को अपने घर ले आता है और जॉनी को बोलता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ है वो सब सच है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन उन सब का एक ही जवाब है कि तुम इधर ही रहो। और ये सब कुछ सुनकर जॉनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो कीपर जॉनी को बोलता है कि तुमने क्या उस सौदे की शर्तें ठीक से सुनी हैं। ये सब सुनकर जॉनी ब्लेज उस कीपर के घर चला जाता है और रात को घोस्ट राइडर की फाइटिंग के दौरान जो भी चोट लगी थी उसे वो सारी चोट जॉनी ब्लेज को भी लगी थी। वो कीपर जॉनी ब्लेज के जख्मों पर मरहम पट्टी करते हुए जॉनी को सेंट ब्रिगेंजा विलेज की सारी स्टोरी बताता है और उसे ये भी बताता है कि उस वक्त जो घोस्ट राइडर था उसका नाम होता था कर्टर। फिर जॉनी घर आकर शीशे के सामने अपने आप को देखने लग जाता है और ये सोचता है कि उसका जिस्म कैसे एक आग में तब्दील हो गया था। और फिर जॉनी काफ़ी सारी किताबें पढ़ने लग जाता है जिसमें घोस्ट राइडर के बारे में लिखा हुआ था और उन सब किताबों को पढ़ने के साथ साथ जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर की पावर्स को कंट्रोल करना भी सीखता है और जॉनी ब्लेज इस काम में कामयाब हो जाता है। और तभी वहाँ रॉक्सी आ जाती है और जॉनी रॉक्सी को अपने घोस्ट राइडर में तब्दील होने की सारी बात बताता है, लेकिन रॉक्सी जॉनी की बातों को बकवास समझकर वहाँ से चली जाती है और जॉनी रॉक्सी के पीछे बाहर आ जाता है जहाँ पुलिस जॉनी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि रात वाले इंसिडेंट के मर्डर स्पॉट पर जॉनी की बाइक की नंबर प्लेट पुलिस वालों को मिली थी और पुलिस जॉनी को जेल में बंद कर देती है जहां जेल में कुछ कैदी जॉनी को तंग करने लग जाते हैं और तभी रात हो जाती है और फिर जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होके उन सब कैदियों की अच्छी तरह से धुलाई करने लग जाता है। और जेल से बाहर निकलने के बाद घोस्ट राइडर दोबारा से ब्लैक हार्ट को ढूंढने लग जाता है, लेकिन ब्लैक हार्ट अपने हवा वाले डीमन को जॉनी को मारने के लिए भेजता है जहां जॉनी की और उस हवा वाले डीमन की काफ़ी फाइट होती है जिसमें हवा वाला डीमन जीतने की कगार पर ही होता है, लेकिन जॉनी ब्लेज अपनी जंजीरों से एक आग का ठंडर बना के उस हवा वाले डीमन को जान से मार देता है। और घोस्ट राइडर उस हवा वाले डीमन को मारने के बाद उस ऊंची सी बिल्डिंग से नीचे आता है जहां पुलिस वाले घोस्ट राइडर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी वहां रॉक्सी पहुंच जाती है जिसको देखकर घोस्ट राइडर काफ़ी शांत सा हो जाता है, लेकिन तभी वो पुलिस वाले घोस्ट राइडर पर गोलियां चलाने लग जाते हैं जिसकी वजह से घोस्ट राइडर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आग से वहां काफ़ी सारी तबाही मचा देता है। और उसके बाद घोस्ट राइडर अपनी गाड़ी पर बैठता है और फुल स्पीड में कहीं दूर भाग जाता है और रॉक्सी को जॉनी ब्लेज की सारी बातों पर यकीन हो जाता है और उसको पता चल जाता है कि घोस्ट राइडर असल में जॉनी ब्लेज ही है। इसीलिए वो घोस्ट राइडर को ढूंढते हुए जॉनी ब्लेज यानी घोस्ट राइडर के ही घर पहुंचती है जहां पर पहले से ही ब्लैक हार्ट मौजूद था और वो रॉक्सी को जान से मारने ही वाला होता है और तभी वहां घोस्ट राइडर पहुंच जाता है और घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट पर अपनी सबसे खतरनाक पावर का इस्तेमाल करता है जो कि होती है सजा की आग, लेकिन ब्लैक हार्ट पर उस पावर का कोई भी असर नहीं होता और ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को बदले में बोलता है कि क्या तुम्हें उस शैतान यानी मेरे बाप ने ये नहीं बताया कि मेरे अंदर तो कोई सोल यानी कोई आत्मा ही नहीं है। और इसी तरह ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को हरा देता है और जॉनी को बोलता है कि तुम मेरे पास उस सेंट ब्रिगेंजा विलेज वाले एग्रीमेंट पेपर लेकर सेंट ब्रिगेंजा गांव आओ, तब तक ये लड़की मेरे पास ही रहेगी और जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें ये लड़की सही सलामत वापस कर दूंगा। और तभी जॉनी ब्लेज उस कब्रिस्तान के कीपर के पास जाता है जिसने उसे आज तक ये सारी बातें बताई होती हैं और वहाँ कीपर वो रिवील करता है कि आज से 150 साल पुराना जो शैतान का घोस्ट राइडर कर्टर था वो मैं ही था। और तभी वो दोनों ही घोस्ट राइडर में ट्रांसफॉर्म होते हैं और विलेज सेंट ब्रिगेंजा विलेज गाँव के एग्रीमेंट पेपर को लेकर सेंट ब्रिगेंजा गाँव के लिए फुल स्पीड में रवाना हो जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद कर्टर घोस्ट राइडर को बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में एक दफ़ा ही घोस्ट राइडर बन सकता था क्योंकि मैंने शैतान के साथ गद्दारी की थी और मैंने ये मौका तुम्हारे लिए ही बचाया हुआ था। अब मैं इससे आगे तो जा नहीं सकता, अब आगे का सफ़र तुम अकेले ही करोगे। और ये सब बोलते ही वो कर्टर घोस्ट राइडर वहाँ से चला जाता है।
और जॉनी ब्लेज आगे का सफ़र अकेला ही कंटिन्यू करता है, जहां एक पानी का बड़ा सा दलदल था और वहां पर ही पानी वाला डीमन जॉनी पर अटैक कर देता है। और हमें ये भी पता था कि घोस्ट राइडर की आग पानी में भी लग सकती है, जिस वजह से वो पानी वाला डीमन मारा जाता है। और तभी घोस्ट राइडर सैंड ब्रेगेंजा विलेज के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहाँ ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर का ही इंतजार कर रहा था। और घोस्ट राइडर उस एग्रीमेंट पेपर को ब्लैक हार्ट को ही दे देता है, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना था। और ब्लैक हार्ट उस एग्रीमेंट पेपर को लेने के बाद उसके अंदर लिखे हुए रिचुअल्स को पढ़ने लग जाता है, जिसके बाद हज़ारों लाखों की तादाद में ईवल स्पिरिट्स ब्लैक हार्ट के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद ब्लैक हार्ट बहुत ही पावरफुल हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लैक हार्ट को मारना इम्पॉसिबल सा हो गया था। और घोस्ट राइडर ये भी जानता था कि अगर ब्लैक हार्ट शहर पहुंच गया तो वो वहाँ के लोगों की सबकी सोल्स को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो सकती थी। और तभी घोस्ट राइडर अपनी सबसे खतरनाक पावर यानी सज़ा की आग का इस्तेमाल करता है, और इस बार घोस्ट राइडर कामयाब हो जाता है, क्योंकि अब ब्लैक हार्ट के अंदर जितनी भी ईवल स्पिरिट्स थी उन सब का दर्द ब्लैक हार्ट फील कर सकता था, जिसकी वजह से ब्लैक हार्ट की वहाँ डेथ हो जाती है। और तभी वहाँ शैतान की एंट्री होती है, और शैतान जॉनी ब्लेज को बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर से घोस्ट राइडर वाली पावर्स को वापस लेने आया हूँ। लेकिन जॉनी घोस्ट राइडर वाली पावर्स को देने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इस पावर का इस्तेमाल तुझे यानी शैतान को ख़त्म करने के लिए करूँगा। जैसे मैंने शैतान के बेटे ब्लैक हार्ट को मारा है, वैसे मैं तुझे यानी शैतान को भी मार दूंगा, और मैं अपनी इन सब पावर्स का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करूंगा, और हेल की जितनी भी बुरी सोल्स हैं वो इस दुनिया पर कदम भी नहीं रख सकती। और इसी तरह शैतान गुस्से में चीखता है और वहाँ से चला जाता है, और तभी होता है मूवी का एंड। और दोस्तों, अगर आप लोगों के दिलों में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं लाजमी जवाब दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।